प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है, हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहें और इस छत्र छाया प्रार्थना के द्वारा अनेकों के जीवन में प्रभु आज आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग दे, कृपाओं से भर दे, हीलिंग दे, छुटकारा दे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा एक पल। प्यारे यीशु नासरी, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु ईश्वर है, सबके ऊपर दया दिखाने वाला। प्रभु यीशु, आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्तियों को आपके शक्ति से प्रभु अभिषेक कर। जो बीमार है उससे चंगा कर, जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है उनके जीवन में प्रभु जी आज इस कर्ज से उतरने की प्रभु जी कृपा बख्श। और साथ ही साथ प्रभु जी जितने भी परिवारों में अशांति है, झगड़ा लड़ाई है और ऐसे परिस्थितियां हैं जो परिवार टूट रहा है, तलाक हो रहा है, आर्थिक समस्याएं हैं, कारोबार में बहुत नुकसान है। प्यारे प्रभु जी, संकट में, निराशाओं में, परेशानी में रहने वाला प्रत्येक भाई बहनों को आज आपके दिव्य ज्योति से आलोकित कर और इनके जीवन में हर प्रकार की मुसीबतों को दूर करके इन्हें अपने आशीषों से भरपूर कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 से लेकर। प्रॉफिट मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख लो, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, कितना महत्वपूर्ण वचन है हमारे लिए। एक बार फिर हम इस वचन पर ध्यान रखेंगे। प्रभु कह रहा है कि तुम पूरा दशमांश और भेंटे भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। हालेलुया। इसका पहला एक और वचन मैं वो भी पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। 8वां वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझे ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे, हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। हालेलुया। इसके बाद 10वां वचन है प्यारे भाई बहनों। 10वां वचन में कहता है, तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इससे मुझे परख लो, प्रभु कहता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन का मतलब क्या है आप तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको और थोड़ा इस पर आज इस सवेरे प्रार्थना में बताना चाहूँगा। बोलिए आमीन। जो मेरे मन में इस वक्त प्रभु प्रेरणा दे रहा। देखो, हम लोगों को जीवन दिया प्रभु ने। इस जीवन में नौकरी करने का, काम करने का सारे कृपाएं प्रभु ने दिया है। हालेलुया। फिर भी हम लोग क्या हैं, वापस कुछ देने की बात आए, हम लोग बड़े कंजूसी दिखाते हैं। मैं पैसे की अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, सब बातों में ऐसा है। समय की बात हो, संडे को हम लोग कितना समय देते, पूरा दिन देना चाहिए, पर हम लोग तो मिस्सा बलिदान में भी इतने देर पहुँचते कभी कभार, ये जानते हुए कि मिस्सा का टाइम क्या है, फिर भी हम देर पहुँचते हैं। हमें प्रतिदिन अपना प्रार्थना का समय देता नहीं, कई लोग देता नहीं, कई लोग देता भी है। हालेलुया।
बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हम लोग उस टाइम पर भी कुछ और करना सोचते हैं, कोई ट्यूशन करने के लिए, कोई होमवर्क करने के लिए, कोई और कुछ करने के लिए हम सोचते हैं। हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें प्रार्थना करने का टाइम नहीं, बाकी सभी के लिए हमारे पास टाइम है। मेरा भी हाल यही है, आपका भी हाल यही है। प्यारे भाई बहनों, हम इस मामले में ईमानदार नहीं हैं। प्रभु को देता नहीं, क्योंकि प्रभु जीवन देता, वो समय का मालिक वही है। कितने साल हम जीवित रहेंगे प्रभु निर्धारित करते हैं। इसलिए हम स्तोत्र संख्या 90 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं, प्रभु हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। मेक अस नो द शॉर्टनेस ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारी जिंदगी इतने छोटा है, इतने कम समय के 2 दिन का है, हम बोलते 2 दिन का जिंदगी है। तो ये जो छोटे से जिंदगी में जो समय प्रभु ने हमें दे रखा है, वो प्रभु को हमें वापस देना है। प्रभु पूरा नहीं मांगता है, एक हिस्सा, 10 में 1 हिस्सा मांग रहा है। हालेलुया। पर अब देते नहीं, बराबर देते नहीं हम लोग। हालेलुया। चाहे समय की बात है, सबसे बड़ी बात है समय, फिर अपनी मेहनत का फल। हालेलुया। मैं आपको 1-2 घटना बताना चाहूँगा फटाफट। एक कहानी मैंने कहीं से सुना है, उसमें ऐसा कि एक बंदा वो कुछ भी करता था और रिक्शा चलाता था, उसको मुश्किल से 100 रुपये मिलता था उसका प्रतिदिन का जो इनकम। तो पर वो बड़ा दुखी हो गया। एक बार उसने एक पुरोहित से मिलकर कहा कि फादर ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा, देखो तुम उस 100 रुपया में से है ना, 1 हिस्सा दसवंध जो है, दशमांश जो है, वो प्रभु को देना शुरू करो। यानी 100 रुपया का कितना, 10 रुपया देना है, बाकी 90 तुम्हारा। तो ये दशमांश देना शुरू करो, तुम्हें आशीष आ जाएगा। प्यारे भाई बहन, ये बंदा शुरू किया। 1 हफ्ते के अंदर ना इसके घर में तरक्की आना शुरू हो गया। इसका क्या है, 200, 300, 500, 1000 तक होने लगी 1 हफ्ते में। तो 1000 जब मिलना शुरू किया प्रतिदिन, फिर भी वो 100 रुपया देता था। कुछ समय के बाद उसने साइकिल रिक्शा से ऑटो रिक्शा आ गया उसके पास। प्रतिदिन 10,000 का इनका इनकम होने लगा। और कुछ महीने के बाद एक दिन में करीब 1 लाख का इसको बिजनेस होना शुरू हो गया। इसने कई टैक्सीज लिया, दूसरों से चलाना शुरू किया। ऐसे एक दिन में ऐसे लाखों को ये कमाना शुरू हो गया। जब इसका इनकम बढ़ता गया, लेकिन ये देता था 10 रुपया। इनका 1000 रुपया बन गया प्रतिदिन, तभी 10 रुपया देता था। 10,000 बन गया, तभी 10 रुपया देता था। 1,00,000 रुपया प्रतिदिन का इनकम हो गया, फिर भी इसने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया दिया ईश्वर को। हालेलुया। और अचानक क्या है, इनका बिजनेस सारा डाउन हो गया, इनका टैक्सी सारे खत्म हो गया। ये कुछ ही दिनों में, महीनों में दोबारा वो रिक्शा में आ गया, 100 रुपया में आ गया। ये दोबारा आ गया उस पुरोहित के पास। फादर, इसने बोला ऐसी ऐसी बात हुआ, आपके कहने के अनुसार मैंने किया था, इतना तरक्की हो गया, और ये सब कुछ के बावजूद अभी देखो मैं वहीं के वहीं आके खड़ा हुआ हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। फिर इस पुरोहित ने पूछा क्या हुआ, कैसा हुआ। तब उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बातें। ये 10 रुपये से बढ़ाया नहीं। पुरोहित ने कहा, भाई आपको 100 रुपया का 10 रुपया देने के लिए बोला, पर 1000 का तो आपको 100 देना था, 10,000 का तो 1,000 प्रभु को देना था, 1 लाख में 10,000 प्रभु को देना था। तुमने हिसाब तो खराब कर लिया। हालेलुया। ये मैंने बहुत सीरियस लिया है। ये टीचिंग्स ना, ये जो घटना हमें बहुत कुछ सिखाते प्यारे भाई बहनों। हमें से अधिकतर लोग ऐसा नहीं करता है। मैं कहता हूं जितने भी सुन रहे हैं मेरे को, ये बात को सीरियस समझ लीजिए। प्रभु कहता है तुम पूरा दशमांश और भेंटे भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। पूरे दशमांश प्रभु कह रहा है। प्यारे भाई बहन,
अगर तुम इस बात पर ईमानदार हो, आपके काम में, आपके कारोबार में बरकत जरूर आएगा। कई लोगों के कमाई में ब्लेसिंग नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रभु को जो देना है ना, वो देते नहीं है। प्रभु इसलिए कहता तुम मेरे पास ये चीज लेकर आओ और मुझे परख कर देखो, इसमें मुझे परख लो, मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप और मैं, हम लोगों के दशमांश नहीं देने के कारण बहुत सारे आशीषों में रुकावट है। हम लोग इसको बहुत सिंपल समझते हैं, लापरवाह बहुत है, हम इसको कुछ समझते ही नहीं है। क्योंकि 100 रुपया 500 रुपया तक हम दे सकते हैं, उसके बाद हमें देने का मुश्किल हो जाता है। आपका दशमांश सब बराबर चर्च में देना शुरू कीजिए। हालेलुया। या फिर कोई ऐसे जगह पर देना शुरू कीजिए, कोई अनाथों को दे, गरीबों को दे। प्रिय भाई और बहनों, जब आप दशमांश बराबर देगा ना, प्रभु भी आपको बराबर देगा। बस इतने में ध्यान रखो, हिसाब पक्का पक्का होना चाहिए। क्योंकि 10,000 देता है वो भी प्रभु देता है, याद रखिएगा। कुछ लोग सोचते हैं अभी तो इतना मेरा नुकसान हो जाएगा। भाई आपको 1 लाख दे रहे कौन? प्रभु ही दे रहा है ना। इसलिए हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं करना चाहिए, बराबर बनाए रखो। बोले हालेलुया। कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फायदा ही होगा। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसका पूरा ध्यान दें। वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, आपके नौकरी में ब्लेसिंग नहीं, आपके कारोबार में ब्लेसिंग नहीं, कर्ज नहीं उतर रहा है, तो आप क्या है, दशमांश देना शुरू कीजिए, चर्च में देना शुरू कीजिए। सबसे पहले वहीं से शुरू करना चाहिए। प्रभु के मंदिर में, प्रभु ने कहा मेरे मंदिर में ले आओ। या फिर कोई अनाथ आश्रम में हो, चाहे कोई गरीब लोग रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, किसी का भी मदद करो। कोई बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करो, किसी गरीब के इलाज के लिए आप पैसा इस्तेमाल करो। आप किसी भी प्रकार के पैसा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो प्रभु के नाम पर होना चाहिए, उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। इससे क्या है, आशीष ठहरेगा। हालेलुया। आशीर्वाद बना रहेगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। तो हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। यीशु नासरी जितने भी भाई बहन इस वचन के साथ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी एक एक के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। प्रभु जी, कई लोग मेहनत बहुत करते लेकिन आशीष के बिना रहते हैं। इनके कमाई में ब्लेसिंग नहीं है, कभी पैसा ठहरते नहीं है। प्रभु जी, कोई बीमार, कोई ये, कोई कुछ ऐसा चलता रहता है। लेकिन आज ये वचन को सुनकर अपने गलती को सुधारने के लिए इनमें से एक एक को आशीष दे और इनके जीवन में इस वचन के अनुसार आशीषों की बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन पर मनन करते रहिएगा और इस वचन के अनुसार अपने जिंदगी को बदलने का और सुधारने का कष्ट कीजिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।